हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार क्या आप नाम जाप की महिमा के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाओगे। नाम जाप एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति परमात्मा से साक्षात्कार कर सकता है। यह तरीका परमात्मा से मिलने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका माना गया है। तो आइए आज हम एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो नाम जाप की महिमा को प्रकट करती है। बहुत समय पहले की बात है। संत कबीर नामक एक महान संत काशी नगरी में रहते थे। उनका जीवन सादगी और भक्ति से भरा हुआ था। एक दिन उनके शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, नाम जाप की क्या महिमा है? क्या इससे वास्तव में मोक्ष प्राप्त हो सकता है? संत कबीर मुस्कुराए और बोले, हाँ, नाम जाप से ही मोक्ष संभव है। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक गरीब दास नाम के एक व्यक्ति की है। गरीब दास एक छोटे से गांव में रहते थे और भगवान के परम भक्त थे। वे हर दिन सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करते और भगवान का नाम जपते थे। उनका विश्वास था कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। एक बार गांव में एक भयंकर महामारी फैली। लोग एक एक करके मरने लगे। गरीब दास ने देखा कि उनके गांव के लोग बहुत दुखी हैं। उन्होंने सबको भगवान का नाम जाप करने का सुझाव दिया और बोले, भगवान का नाम जपो, यही हमारी रक्षा करेगा। गांव के लोग पहले तो संकोच में थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गरीब दास की बात मानी और भगवान का नाम जाप करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। महामारी धीरे धीरे कम होने लगी और गांव के लोग स्वस्थ होने लगे। गरीब दास के इस प्रयास ने पूरे गांव को बदल दिया। एक दिन भगवान स्वयं गरीब दास के सामने प्रकट हुए और बोले, गरीब दास, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। तुम्हारे नाम जाप से न केवल तुम्हें बल्कि पूरे गांव को मुक्ति मिली है। गरीब दास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, मैंने तो केवल आपका नाम जपा था, यह सब आपकी कृपा है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, नाम में ही मेरी शक्ति है। जो मेरा नाम सच्चे दिल से जपता है, मैं उसकी हर परेशानी दूर कर देता हूँ। फिर संत कबीर ने शिष्य से कहा, स्मरण रहे, नाम जाप केवल उच्चारण तक सीमित नहीं है। यह आत्मा की गहराइयों से निकले भाव का प्रतीक है। जब मन, वचन और कर्म से नाम का जाप किया जाता है, तभी उसकी असली महिमा प्रकट होती है। इसी तरह हिंदू शास्त्रों में एक अन्य कहानी इस तरह बतलाई गई है। एक अनपढ़ आदमी एक महात्मा जी के पास जाकर बोला, महाराज, हमको तो कोई सीधी सादी बात बता दो जिससे हम भगवान का नाम लें। महात्मा जी ने कहा, तुम अघमोचन, अघमोचन अर्थात अक का मतलब पाप, मोचन का मतलब छुड़ाने वाला, ऐसा नाम लिया करो। अब वह बेचारा गांव का गवार आदमी अघमोचन अघमोचन करता हुआ चला तो गांव जाते जाते आ शब्द भूल गया। इसकी जगह वह घमोचन घमोचन बोलने लगा। एक दिन वह हल जोत रहा था और घमोचन घमोचन कर रहा था। इतने में वैकुंठ लोक में भगवान भोजन करने बैठे। उनको हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, आप क्यों हंस रहे हो? भगवान बोले, आज हमारा भक्त एक ऐसा नाम ले रहा है, ऐसा नाम तो किसी शास्त्र में है ही नहीं। लक्ष्मी बोली, तब तो हम उसको देखेंगे और सुनेंगे कि कौन सा नाम ले रहा है। तो लक्ष्मी नारायण दोनों खेत में पहुँचे। खेत के पास में गड्ढा था। भगवान स्वयं तो खेत के पास के गड्ढे में छिप गए और लक्ष्मी जी भक्त के पास जाकर पूछने लगी, नरे तू यह क्या घमोचन घमोचन बोल रहा है? उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार पूछा, परंतु उसने कुछ उत्तर ही न दिया। उसने सोचा कि इसको बताने में हमारा नाम जप छूट जाएगा, अतः वह चुप रहा और कुछ बोला ही नहीं। जब बार बार लक्ष्मी जी पूछती रही तो अंत में उसको गुस्सा आया। आखिर वह एक गांव का सीधा सादा सा आदमी जो था, वह बोला, जा जा, तेरे पति का नाम ले रहा हूँ। अब तो लक्ष्मी जी डरी।
कि यह तो हमको पहचान गया। वह बोली, अरे तू मेरे पति को जानता है क्या? कहाँ है मेरा पति? एक बार, दो बार, तीन बार पूछने पर वह फिर झुंझलाकर बोला, वहाँ गड्ढे में है, जा। लक्ष्मी जी समझ गई कि इसने हमको पहचान लिया। नारायण भी वहाँ आ गए और बोले, लक्ष्मी देख ली मेरे नाम की महिमा। यह अधमोचन और घमोचन का भेद भले न समझता हो, लेकिन हम तो समझते हैं कि यह हमारा ही नाम ले रहा है। यह हमारा ही नाम समझकर घमोचन नाम से हमको ही पुकार रहा है। तब भगवान ने भक्त को दर्शन देकर उसे कृतार्थ किया। इसलिए भक्त चाहे शुद्ध अशुद्ध, टूटे फूटे शब्दों से अथवा क्रोध में भी कैसे भी भगवान का नाम लेता है तो भगवान का हृदय उससे मिलने को लालायित हो उठता है। तो फिर सच्चे हृदय से हरि का स्मरण करने से तो कितना कल्याण होगा। जपात सिद्धिः जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर्न संशया। अतः नाम जाप की महिमा अनंत है। यह हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो हमारी आत्मा को उसकी वास्तविकता का अनुभव होता है। नाम जाप एक साधना है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमें जीवन की कठिनाइयों से पार करने की शक्ति देती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान का नाम सच्चे दिल से जपना ही सच्ची भक्ति है। तो आइए हम भी इस दिव्य मार्ग पर चलें और भगवान का नाम जपते रहें। तभी हमारे जीवन की सच्ची सार्थकता होगी। तो हमें आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।